आज क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक ना। चलिए देखते हैं कल जो फॉर्मेट था वो फॉर्मेट क्या था, जरा उसकी बात करें। तो फॉर्मेट फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर का फॉर्मेट क्या है बाबू। तो कल हम लोग इसको लिख चुके हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, लोकेंट्स। सबसे पहले क्या लिखना है, लोकेंट्स लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है। फिर क्या लिखना है, रूट वर्ड को लिखना है। प्लस प्राइमरी सफिक्स, हल्ला नहीं करे, प्राइमरी सफिक्स, फिर उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। यस, चलिए ये एक जनरल फॉर्मेट है। मींस हमें इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। क्या चीज, नाम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो चलिए हम एक एक करके सिंपल से एकदम छोटी से छोटी बातों से शुरू करते हैं और एक लेवल तक पहुंचेंगे, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहला हम बात करें नाम लिखना कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम कैसे लिखते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ। सैचुरेटेड मतलब हैविंग सिंगल बॉन्ड, द कार्बन कंपाउंड मतलब कंटेनिंग कंपाउंड इन विच अ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन द कार्बन। मतलब कार्बन में क्या होना चाहिए, सिंगल। मींस क्या चीज, सिंपली बाबू बोलो, अल्केन। क्या होनी चाहिए, मतलब हम अल्केन में भी देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए एकदम सबसे हम सिंपल सा सिखला रहे हैं आपको। ये क्या लिखा, इसका क्या नाम होगा, जरा देखते हैं। कितना कार्बन है इसके अंदर, एक कार्बन है। तो क्या नाम लिखते हैं कार्बन के लिए, मेथ। और इसमें सिंगल बॉन्ड मतलब बॉन्ड भी सिर्फ सिंगल है, तो क्या है, एन, मीथेन हो गया ये नाम। नेक्स्ट देखें, CH3 कितने कार्बन है बाबू, 1 2। 2 के लिए क्या लिखते हैं, अच्छा यहाँ पे लोकेंट्स नहीं है, प्रीफिक्स इन द रूट वर्ड। ये रूट वर्ड से डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं। और ये प्राइमरी सफिक्स, रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स है इसके अंदर, ठीक ना। मेथ हो गया और एन, सॉरी इथ और एनीथेन, क्योंकि यहाँ लोकेंट्स वगैरह नहीं है। तीसरा देखें बाबू, CH3 CH2 CH3। अब क्या है इसमें, लोकेंट्स प्रीफिक्स नहीं है तो लोकेंट्स भी नहीं है। रूट वर्ड है और प्राइमरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। तो कितना है, 1 2 3। तो कितना है इसमें, 3 तो क्या चीज, प्रॉप, और सिंगल बने तो एन। तो क्या नाम हो गया, प्रोपेन। सीख रहे हैं कि लिख रहे हैं, सीख रहे हैं कि लिख रहे हैं, लिखिएगा बाद में, पहले देख लीजिए। सीखना ज्यादा जरूरी है, लिखना कोई मायने नहीं रखता क्या। तो अब देख बाबू, CH3 है, CH है, CH2 है, CH3 है। यहाँ पे हमने एक और CH3 लिखा। अब यहाँ पे लोकेंट्स आते ही, मतलब सॉरी सब्स्टिट्यूएंट आते ही बहुत कुछ चेंज हो जाता है। बहुत कुछ क्या चेंज होता है, तो अब सवाल ये होता है कि हमारा PCC कौन है, पेरेंट कार्बन चेन कौन है। तो ये नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाला क्या है, पेरेंट कार्बन चेन। अब फिर दूसरा सवाल तुरंत आता है कि नंबरिंग हम किधर से करें, फ्रॉम विच साइड, है ना, इसको हम नंबरिंग करें। तो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट गेट मिनिमम नंबर, है ना, मिनिमम पॉसिबल नंबर जिधर से मिले, मतलब जल्दी मिले हमें, ठीक है। तो जल्दी किधर से मिलेगा, इधर से 1 2 पे, इधर से 1 2 3 पे आएगा, तो 2 कम है 3 ज्यादा है। अब यहाँ पे क्या आ गया बाबू, प्रीफिक्स आ गया, सब्स्टिट्यूएंट आ गया। तो यहाँ लोकेंट्स भी होगा, लोकेंट्स प्लस प्रीफिक्स। हाथ नहीं लगेगा, कैसे खराब लगता है, नहीं अब धो लेंगे बाद में। तो 2 मिथाइल, यहाँ पे 2 क्या है बाबू, लोकेंट्स है, और मिथाइल यहाँ पे क्या है, प्रीफिक्स है। अब रूट वर्ड, रूट वर्ड क्या है, 4 कार्बन क्या लिखोगे, ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, प्राइमरी सफिक्स क्या, एन। क्लियर है बात, समझ में आ रही है, समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वन,
धीरे धीरे हम टफ की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। CH3CH, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, CH2, CH2, C2H5, CH3। अब देखिए जरा इसका पहले तो ढूंढिए पीसीसी कौन है, कौन है पीसीसी बताइए। ये पीसीसी ये वाला है क्या, ये क्या ये है, तो गलत है। इसको इलिब्रेट करेंगे फिर से एक्सपेंड करेंगे ना, तो लॉन्गेस्ट कार्बन होना चाहिए ना, आप लोगों को बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए ना आप लोगों को कौन होगा। तो कौन होगा पीसीसी हमारा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, है ना, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, ये हो गया हमारा पीसीसी। अब हम नंबरिंग किधर से करें, सिलेक्टेड पीसीसी का नंबरिंग किधर से करें बताओ बाबू। 1 2 3 पे एक सब्सटेंट आ रहा है, इधर से 1 2 पे 2 सब्सटेंट आ रहा है, किधर से करेंगे, फ्रॉम, है ना, इधर से, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सुना रही बात। तो बताओ क्या नाम लिखें इसका, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये मिथाइल है, एबीसीडी आती है सबको। तो पहले सी की एफ, तो 2 क्लोरो, फिर से 2 क्लोरो हो गया, 2 पे फ्लोरो है, 2 फ्लोरो, उसके बाद 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, ये हो गया हमारा लोकेंस और प्रीफिक्स। रूट वर्ड कितना है 7, 7 के लिए क्या होता है हैप्ट, और सिंगल वन है तो क्या होगा एन, सिंगल वन है तो एन, हैप्टेन। क्लियर हुआ, सबको समझ में आ रही है बातें। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, CH3 CH2 का CH, CH3 CH, Cl, CH2 CH2, CH3, ठीक है, समझ बात है। हाँ, अब यहाँ पे कुछ हमने अलग लिख दिया है, देख बाबू, अब यहाँ पे इसको हमने कैसे लिखना, तो ये CH3 तो ऐसे ही रहेगा, ये होल 2 लिखा है, इसका मतलब ये 2 CH3 इसके बीच में है, CH2 2 है ना। अब ये CH के ब्रैकेट में लिखा है, मतलब इसका CH ऊपर या नीचे लिख दो इस पे, ठीक है, समझ में आ रही बात है। अब ये Cl फिर ब्रैकेट में है तो इस पे लिख दो Cl, ये CH2 है, ये CH3 है। अब सुनाया, सुनाया सारण, सारण ने क्या नाम है राजन, सुनानी बातें। तो 1 2 3 4, 1 2 3 पे, इधर से 1 2 3 4 पे, किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से, सुनानी बात। तो 1 2 3 4 5 6 7, अब सी पहले की एम पहले, सी पहले, तो क्या लिखोगे बाबू बोलो, 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्स ने हेप्ट एन, सही है, सही है। आप इसको लिखोगे जल्दी से फटाफट। नेक्स्ट करते हैं CH3, हला नहीं करे बुआ, CH, CH3 CH3 CH, क्या बोल रही है बाबू, बोलो, चलो इसका नाम बताएं,
इसका नाम बताएं। चलिए चलिए कुछ कर रही भूख लग गया। आज से जल्दी जल्दी पढ़ लो, तब खाने चल जाना। समोसा खाओगे? अच्छा खिला देते हैं, पहले तुम पढ़ो ना तब ना रे। ये होमवर्क देते हैं इसमें। इसको आप बनाना है। चलिए नाम लिखें इसका। अच्छा नाम लिखते चलो है। ये कहाँ चले गए? अब देखिए इसका नाम लिखते हैं। तो पहले तो ये पीसीसी कौन है इसका? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो ये होगा, क्योंकि इधर में 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट है, नंबर ऑफ वेरिएबल सेम है, तो किधर से करेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 3 और 4 पे, 3 और 4 पे क्या है? इथाइल है, 3 4 डाइथाइल। उसके बाद 2 5 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल 6 है तो हेक्सेन। ओके ठीक है। इसको देखो किधर से करोगे, तो ये 2 हो जाएगा वापिस से, ये तो हो जाएगा ना 2, तो ये CS2 CS3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 1 2 3 पे 4 पे मिथाइल है, 1 2 3 इधर से करेंगे, आप करना पड़ेगा 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो क्या है? 3 इथाइल। यहाँ पे भी तो CS2 और C2 अच्छा लिखा हुआ है, यहाँ पे भी नहीं होता यार, वो ब्रांच नहीं है उसमें, ज्यादा ब्रांच है और इसकी ये ब्रांच। अरे यहाँ पे 1 2 3 पोजीशन पे इथाइल है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे 1 2 3 4 पे मिथाइल है। अच्छा ये तो तोड़ने से फायदा नहीं है ना, बस यही तो होना है। अरे इससे इससे यदि लॉन्गर चेन होगा तब ना हम तोड़ेंगे, तो तोड़ने से तो कोई फायदा है नहीं ना, तो फिर क्यों तोड़े? हाँ समझ में आई बात है। चलो देखते, तो 3 इथाइल, उसके बाद वो कहाँ पे है? 5 4 5 डाइमिथाइल। सही में आ रहा है समझ में? एक मिथाइल यहाँ भी है ना, एक मिथाइल यहाँ भी है, 4 और 5 पे है, तो 4 5 डाइमिथाइल होगा कि नहीं होगा बताओ? और कितना है? ऑक्टेन। 4 5 डाइमिथाइल ऑक्टेन। समझ में आई बात है? नहीं आया? सर यहाँ पे जो आप बोले नेट टोर्नेंस को फैलाने वाला, तो 7वां और 8वां नंबर कारण क्या है? तो यहाँ से फायदा हुआ ना, लॉन्गर चेन हो गया ना, यहाँ पे 6 7 तक ही रहता है, एक बढ़ गया ना उसमें। उसको हम कब बोलते हैं? जब यहाँ पे सिर्फ CS3 रहता, ऐसे रहता तो तोड़ने से फायदा होता, तब ये 2 कार्बन बढ़ जाता, तो एक कार्बन तो ऑलरेडी इधर है, यहाँ एक कार्बन तो एक कार्बन और हो जाता है, इसीलिए। समझ में आया बात? नहीं समझे? अब यहाँ देखो ये भी तो OC2H5 है ना, इधर लाएंगे इधर लाएंगे, बात बराबर होगा, 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन इधर भी है। ठीक, चलो लिख लिया। इधर देखो, इधर किधर से करें? 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे भी, अब देखो यहाँ पे भी इसको हम इलेबरेट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो CS2 CS3 लिखेंगे।
CH2 तो 4 कार्बन इधर भी होगा, है ना, और इधर से 1 2 3 4 कार्बन, 5 कार्बन है इधर में, इधर से 1 2 3 4 5 इधर भी होगा, ठीक है। और तो सब इधर से करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट कितना होगा, 2, 1 और 2, इधर से करते हैं तो 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो मेरा कौन ज़्यादा अच्छा है, इधर से वाला, 1 2 3 4 5, समझ में आई बात। तो क्या लिखेंगे बताओ, 2 क्लोरो 3 डाइथाइल, बोल बुआ, पेंट एन। ये आप बनाएंगे इसको पहले लिखेंगे, कैसे आता है लिखने, हाँ लिखने आता है। देखो एक कार्बन है यहाँ पे जिससे 3 CH3 जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से 3 CH3 जुड़ा हुआ है, देखो इधर, और ऐसा ऐसा 4 है जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो ये है, ये समझे, नहीं दिखा, एक वो CH3 हुआ है, एक कार्बन से 3 को CH3 जुड़ा हुआ है, ऐसा ऐसा 4 है, 1 2 3 4, इस कार्बन के बीच में है ये, नहीं समझ में आया? अरे बाबू गौर से देखो समझ में आएगा, गौर से देखो समझ में आएगा। इधर देख, ये कार्बन दिख रहा है, हैं देखो, हरा ब्लू वाला कार्बन दिख रहा है, हाँ तो ब्लू वाला कार्बन कहाँ है, यहाँ यहाँ सब में, हाँ लाल वाला कार्बन दिख रहा है, देखो अब लाल वाला कार्बन दिख रहा है, अब समझ में आ रहा है, हाँ मतलब आप लोगों को रंग बिरंगा समझ में आता है, चलो कोई नहीं है, समझ में आ गया। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, ये देखो सिमेट्रिकल है, सब ऐसे सिमेट्रिकल है, जिधर से नंबरिंग करो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ सब्सटेंट बहुत बड़ा है, आइसोब्यूटाइल है, तो जब डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं किसके लिए, इनऑर्गेनिक के लिए, और ऑर्गेनिक के लिए क्या यूज करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा के जगह पे क्या यूज करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंट रहता है, तो उसके लिए 20 ट्रेस टेट्रा के CH यूज करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे 20 यूज करना, 1 2 है ना, 2 आइसोब्यूटाइल है, या 2 मिथाइल प्रोपाइल या आइसोब्यूटाइल, एक ही बात हुआ। तो 20 करके फिर वहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट दे करके 2 3 3, क्योंकि 1 1 2 3 पे आएगा ना 2 आइसोब्यूटाइल 4 5, ठीक ना, तो मतलब 2 2 4 1 2 3 4 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल, फिर 20 3 3 डाई आइसोब्यूटाइल को ब्रैकेट में लिखेगा, और फिर पेंटेन, यह नाम होगा इसका, ठीक ना। आप लोग लिखना है इसको, ये होमवर्क है, ठीक है। चलो इसको जल्दी से लिखिए, आगे फिर बताते हैं। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक, मीन्स क्या चीज बताइए, मल्टीपल बॉन्ड, मीन्स कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन और फिर इसके लिए क्या लगाएंगे, इन, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, आयन, ठीक ना। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस को, मतलब एग्जाम्पल आप देखें, पहले देखें बाद में लिखें, पहले सीखें बाद में लिखें। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, कितना कार्बन है बाबू बोल इसमें, 1 2 1 2, तो कितना हो गया ये बताओ, 8, और डबल बॉन्ड है तो क्या रूट वर्ड हो गया, प्राइमरी सफिक्स क्या है इसके लिए, इन, क्या नाम हुआ, एथेन, यस,
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 तीन है कार्बन तो प्रॉप 1 इन, सही है, 1 पे इन, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं प्रोपीन लिख सकते हैं। फिर से देखो CH3 CH डबल बॉन्ड C2H5 CH2 Cl CH3। अब देख बाबू किधर से इसका करोगे नंबरिंग, 1 2 का 1 2 3 4 5 सही है, नहीं सही सही है सर, सर नहीं सही है, इधर से 1 2 3 अच्छा सुनो, अच्छा वैसा करके भी देख लेते हैं, वैसा करके भी देख लेते हैं। CH2 CH3 ऐसा कर दिया। अब देखो 1 2 3 पे आया तो एक सब्स्टिट्यूएंट, दो मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट इधर से है ना, इधर से करते हैं, ऐसे जाते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन, इधर से भी 1 2 3 4 5 कार्बन, ओके 5 कार्बन इधर से भी 5 कार्बन उधर से, 1 2 3 जाते हैं तो एक सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, एक तो मेंशन हो गया PCC। इधर जाते हैं तो 1 2 3 4 5, एक ये सब्स्टिट्यूएंट दो सब्स्टिट्यूएंट मिलता है 5 कार्बन, किधर से सही होगा, जो है वही सही है, क्योंकि जो अभी अपने नंबरिंग कर रखा है तो उसमें 5 कार्बन है और 2 सब्स्टिट्यूएंट है, और इधर से करते हैं तो एक सब्स्टिट्यूएंट और 5 कार्बन है, तो कौन सही है, जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, तो जो है अभी ऑलरेडी वही सही। चलो तो क्या लिखेंगे, 2 2 क्लोरो 3 इथाइल, सही में आ रही है समझ में, 3 इथाइल, रूट वर्ड कितना, पेंट 3 इन, हो गया नाम। अब देखो बुआ इधर देख बाबू, नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CF मिथाइल CH 1 2 3 4 CH2, इसका नाम किधर से नंबरिंग होगा बाबू, राइट लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, अच्छा इधर से या इधर से बताओ, 1 2 3 पे, 1 2 3 पे, दोनों तरफ से सिमेट्रिकल है ना, किधर से भी करो डोंट मैटर, सुना रहा बात, समझ पा रहे, 1 2 3 4 5, तो अब क्या होगा बताओ, 3 फ्लोरो 3 मिथाइल, 5 है तो पेंट 1 4 डाइन, अरे डाइन नहीं समझता, डाइन 2 है ना, 1 2 1 4 डाइन। नेक्स्ट वन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे इथाइल CH2 1 2 3 4 CH डबल बॉन्ड CH2। अब चलो देखो इसको, देखो इसको देख बाबू, किधर से नंबरिंग करेंगे, राइट लेफ्ट, हम अपने तरफ से उधर से, अपने तरफ से ऐसे देखो, ये है ट्रिपल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड, दोनों में यदि सिमेट्रिकल पोजीशन पे रहता है तो ज्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देते हैं। अब यहाँ पे 1 2 पे, 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से करते हैं तो इधर से 2 और उधर 4, 4,
तो इधर से 3 नंबर मिल रहा है इसको, देखो बाबू 1 2 3 4 5 6, इधर से देखो 1 2 3 4 5 6, अब ये हो रही है, तो यहाँ पे 1 और 3, इधर से 1 और 4, 13 है, उधर से 14 है, 13 सही है। तो 13 सही है ना, क्योंकि ये अकेला रहता, ये नहीं रहता, तब जाके हम उसको डबल बॉन्ड को, दिस वन इज सही, हाँ, तो 3 इथाइल, उसके बाद 3 इथाइल हो गया, प्रीफिक्स 3 इथाइल प्रीफिक्स हो गया, लोकेंस प्रीफिक्स हो गया, रूट वर्ड कितना हुआ, हेक्स, अब क्या लिखोगे, नहीं पहले भी सीधे ई आता है, 5 इन और 1 आयन, सही है, सुन हमारी बात, हाँ हाँ, तो ट्रिपल है, लेकिन डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं ना, डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा है, ज्यादा है ना, डबल, यदि सिमेट्रिकल पोजीशन पे ट्रिपल और डबल दोनों बॉन्ड रहे, तो हम डबल बॉन्ड को ज्यादा वैल्यू देंगे, ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ज्यादा महत्व ज्यादा देंगे, तवज्जो ज्यादा देंगे। मुखिया जी है ये, सरपंच साहब, अरे ट्रिपल बॉन्ड को सरपंच मान लो तुम्हारे गांव में, आई मुखिया जी है, भोज हो रहा है, लाइन है भोज का, एक तरफ से मुखिया जी बैठ गए, एक तरफ से सरपंच साहब बैठ गए, अब बैजू पूरी लेके आ रहा है, अब मुखिया जी को दोगे कि सरपंच साहब को पहले दोगे, दोस्त को दोगे ना, पहले मुखिया जी को दोगे ना, बात वही है। अब देखो, अब सुनो, अब ये मुखिया जी 4 आदमी को छोड़ के बीच में बैठ गए हैं, और सरपंच साहब एकदम सामने बैठे हुए हैं, सरपंच टुकुर टुकुर देख रहे हैं, पूरी लेकर आओ छो, समझ में है ना, तो इतना लिखे इसको, चलिए लिखे, ओके, और पढ़ाया आगे क्या, अच्छा तो लिख लो जल्दी, तो छोड़ देता हूँ, हाँ तो लिख लो बुआ, ओके आज छोड़ देते हैं, ठीक कल वापस करते हैं, थैंक यू।